उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात् तथा बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते। व्याख्या। घट और वस्त्र आदि में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत मूर्तिका और तंतु आदि अपने कार्य के साथ विद्यमान रहते हैं, तभी उनमें कार्य कारण भाव की सिद्धि होती है। किंतु बौद्ध मत में समस्त पदार्थों का प्रत्यक्ष क्षण में नाश माना गया है, अतः उसके मतानुसार कार्य में कारण की विद्यमानता सिद्ध नहीं होगी। जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होगी उसी क्षण में कार्य का निरोध यथार्थ विनाश हो जाएगा। इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार कारण कार्य भाव की सिद्धि न होने से वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते। संबंध कारण के न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानी ले तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं असति प्रतियोपरोधो योग पद्म मन्यथा। असति मतलब कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानने से प्रतिज्ञा भंग होगी, नहीं तो कारण और कार्य की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। व्याख्या। बौद्ध मत में 4 हेतुओं से विज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है। उसके नाम इस प्रकार है: अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, समन्वित प्रत्यय और आलंबन प्रत्यय। ये क्रमशः इंद्रिय, प्रकाश, मनोयोग और विषय के पर्याय हैं। इन चारों हेतुओं के होने पर ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। यदि ये कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी, और यदि ऐसा नहीं माने तो कारण और कार्य दोनों की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। अतः किसी प्रकार भी उसका मत समीचीन अथवा उपदेशनीय नहीं है। संबंध। बौद्ध मतानुयायी ये मानते हैं कि प्रतिसंज्ञा निरोध, अप्रतीति संख्या निरोध तथा आकाश, इन तीनों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं क्षणिक प्रतिक्षण नष्ट होने वाली है। दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही नहीं है, यह अभाव मात्र है। निरोध हो विनाश का, बोधक होने से अभाव है ही। आकाश भी आवरण का अभाव मात्र ही है। इसमें से आकाश की अभाव रूपता का निराकरण तो 24वें सूत्र में किया जाएगा। यहाँ उसके माने हुए 2 प्रकार के निरोध का निराकरण करने के लिए कहते हैं। प्रतिसंज्ञा, प्रतिसंध्या निरोधा प्रतीति। प्रतिसंध्या निरोध और अप्रतिसंध्या निरोध, इन 2 प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि संतान मतलब प्रवाह का विच्छेद नहीं होता। व्याख्या। उसके मत में जो बुद्धिपूर्वक संहेतुक विनाश है उसका नाम प्रतिसंख्या विरोध है। ये तो पूर्ण ज्ञान से होने वाले आत्यंतिक प्रलय का वाचक है। दूसरा जो स्वभाव से ही बिना किसी निमित्त के अबुद्धिपूर्वक विनाश होता है उसका नाम अप्रतिसंज्ञा निरोध है। ये स्वाभाविक प्रलय है। ये दोनों प्रकार का निरोध किसी वस्तु का न रहना उसके मतानुसार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे समस्त पदार्थों को प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं और सत कारणों से सत कार्य की उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं। इस मान्यता के अनुसार एक पदार्थ का नाश और दूसरे की उत्पत्ति का क्रम विद्यमान रहने से दोनों की परंपरा निरंतर चलती ही रहेगी। उसके रुकने का कोई भी कारण उनकी मान्यता के अनुसार नहीं है, इसलिए किसी प्रकार के निरोध की सिद्धि नहीं होगी। संबंध। बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य होते हुए भी भ्रांति रूप अविद्या के कारण स्थित और सत्य प्रतीत होते हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सबका अभाव हो जाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक निरोध की सिद्धि होती है। इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं उभयथाच दोषात, मतलब उभयथा मतलब दोनों प्रकार से भी दोष हो आता है, इसलिए उसकी मान्यता युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या। यदि ये माना जाए कि भ्रांति रूप अविद्या से प्रतीत होने वाला ये संपूर्ण
जब जगत पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर उसी के साथ नष्ट हो जाता है, तब तो जो बिना कारण के अपने आप विनाश सब पदार्थों का अभाव माना गया है, उस अप्रतिसंख्या निरोध की मान्यता में विरोध आएगा। तथा यदि ये माना जाए कि भ्रांति से प्रतीत होने वाला जगत बिना पूर्ण ज्ञान के अपने आप नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान और उसके साधन का उपदेश व्यर्थ होगा। अतः उसका मत किसी प्रकार की युक्ति संगत नहीं है। संबंध अब आकाश कोई पदार्थ नहीं किंतु आवरण का अभाव मात्र है, इस मान्यता का खंडन करते हैं। आकाश से चा विशेषता, आकाश से मतलब आकाश के विषय में भी उनकी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य स्वभाव पदार्थों से उसमें कोई विशेषता नहीं है। व्याख्या, पृथ्वी जल आदि जितने भी भाव पदार्थ देखे जाते हैं उन्हीं की भांति आकाश भी भाव रूप है। आकाश की भी सत्ता का सबको बोध होता है। पृथ्वी गंध का, जल रस का, तेज रूप का तथा वायु स्पर्श का आश्रय है। इस प्रकार शब्द का भी कोई आश्रय होना चाहिए। आकाश ही उसका आश्रय है, आकाश में ही शब्द का श्रवण होता है। यदि आकाश न हो तो शब्द का श्रवण ही नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु के लिए आधार और अवकाश मतलब स्थान चाहिए। आकाश ही शेष चार भूतों का आधार है तथा वही संपूर्ण जगत को अवकाश देता है। इससे भी आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष है। पक्षी आकाश में चलने के कारण ही खग या विहंग कहलाते हैं। कोई भी भाव पदार्थ अभाव में नहीं विचरण करता है। श्रुति ने परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की है। आत्मन आकाशः सम्भूतः। इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाण से भी आकाश की सत्ता सिद्ध है। कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है जिससे आकाश को भावरूप न माना जा सके। अतः आकाश की अभाव रूपता किसी प्रकार सिद्ध न होने के कारण बुद्धों की मान्यता युक्ति संगत नहीं है। संबंध, बुद्धों के मत में आत्मा भी नित्य वस्तु नहीं क्षणिक है। अतः उसकी इस मान्यता का खंडन करते हुए कहते हैं, अनुस्मृतेच्छ, पहले के अनुभव का बारंबार स्मरण होता है, इसलिए अनुभव करने वाला आत्मा क्षणिक नहीं है। इस युक्ति से भी बौद्ध मत असंगत सिद्ध होता है। व्याख्या, सभी मनुष्यों को अपने पहले किए हुए अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है। जैसे मैंने अमुक दिन अमुक ग्राम में अमुक वस्तु देखी थी। मैं बालकपन में अमुक खेला करता था। मैंने आज से 20 वर्ष पहले जिसे देखा था वही ये है, इत्यादि। इस प्रकार पूर्व अनुभव का जो बारंबार स्मरण होता है उसे अनुस्मृति कहते हैं। ये तभी हो सकती है जबकि अनुभव करने वाला आत्मा नित्य माना जाए। उसे क्षणिक मानने से यह स्मरण नहीं बन सकता, क्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करने वाला था वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। बहुत वर्षों में तो असंख्य क्षणों के भीतर असंख्य बार आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। यतः उक्त अनुस्मृति होने के कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं किंतु नित्य है। इसलिए बुद्धों का क्षणिकवाद सर्वथा अनुपन्न है। संबंध, बुद्धों का यह कथन है कि जब बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता है तभी उससे अंकुर उत्पन्न होता है। दूध को मिटाकर दही बनता है। इस प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन्न करता है। इस तरह अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। उनकी इस धारणा का खंडन करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, नास्तो दृष्ट्वा असतः, मतलब असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है। व्याख्या, खरगोश के सिंह, आकाश के फूल और वंध्या पुत्र आदि केवल वाणी से ही कहे जाते हैं, वास्तव में नहीं। तथा आकाश में नीलापन और तीव्रते आदि बिना हुई ही प्रतीत होते हैं। ऐसे असत पदार्थों में किसी कार्य की उत्पत्ति या सिद्धि नहीं देखी जाती है। उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत्व पदार्थ हैं, उससे घट और बर्फ आदि कार्यों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो वास्तव में नहीं है, केवल वाणी से जिसका कथन मात्र होता है, अथवा जो बिना हुई ही प्रतीत हो रहा है, उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज और दूध का अभाव नहीं होता, किंतु रूपांतर मात्र होता है। अतः जगत का कारण सत्य है और वह
सर्वथा सत्य है, इसलिए बुद्धों की ऊपर उपयुक्त मान्यता असंगत है। संबंध किसी नित्य चेतन कर्ता के बिना क्षणिक पदार्थों से अपने आप कार्य उत्पन्न होते हैं, इस मान्यता का खंडन दूसरी युक्ति से द्वारा करते हैं। उदासीनापि चैव सिद्धः, इसके सिवा इस प्रकार बिना कर्ता के स्वतः कार्य की उत्पत्ति मानने पर उदासीन मतलब कार्य सिद्धि के लिए चेष्टा न करने वाले पुरुषों का भी कार्य सिद्ध हो सकता है। व्याख्या, यदि ऐसा माना जाए कि कार्य की उत्पत्ति होने से किसी नित्य चेतन कर्ता की आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थों के समुदाय से अपने आप कार्य उत्पन्न हो जाता है, तब तो जो लोग उदासीन रहते हैं, कार्य आरंभ नहीं करते या उसकी सिद्धि की चेष्टा से विरक्त रहते हैं, उसके कार्य भी पदार्थगत शक्ति से अपने आप सिद्ध हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इससे यही सिद्ध होता है कि उपयुक्त मान्यता समीचीन नहीं है। संबंध यहाँ तक बुद्धों के क्षणिकवाद का खंडन किया गया। अब विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। विज्ञानवादी बौद्ध मतलब योगाचार मानते हैं कि प्रतीत होने वाला बाह्य पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल मात्र स्वप्न की भांति बुद्धि की कल्पना है। इस मान्यता का खंडन करते हैं।